बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और भगवान में अटूट श्रद्धा रखती थी। चंपा की माँ बीमार थी और उनके घर में खाने के लिए भी बहुत कम अनाज बचा था। लेकिन चंपा को विश्वास था कि माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। हर रोज चंपा मंदिर जाती और माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर कहती, हे माँ, मेरी माँ को ठीक कर दो और हमें इतना अनाज दे दो कि हम भूखे न रहें। वह मंदिर की सफाई करती, फूल चढ़ाती और भक्तिभाव से माँ दुर्गा की भजन गाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे, भगवान गरीबों की नहीं सुनते। लेकिन चंपा की श्रद्धा बहुत अटूट थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, खेत बर्बाद हो गए और चंपा के पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और चंपा को बाहर जाना पड़ा खाना खोजने के लिए। वह जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत भूखी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? चंपा के पास बस एक ही रोटी बची थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वो रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने रोटी खाई, वह अचानक से माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, चंपा, तुमने अपनी भूख भूलकर मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुम्हारी भक्ति और दयालुता से प्रसन्न हूँ। माँ दुर्गा ने चंपा को एक छोटा सा सोने का घड़ा दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और इसका ढक्कन खोलना। चंपा बड़ी ही खुशी खुशी सोने के घड़े को लेकर घर पहुंची और उसने जैसे ही ढक्कन खोला, उसमें से अनाज, फल, मिठाइयाँ और धन निकलने लगे। उसकी माँ भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। जब गांव वालों ने यह देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने चंपा से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ चंपा? चंपा ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करें और हमेशा दूसरों की मदद करें, तो माँ दुर्गा आपकी रक्षा जरूर करेंगी। गांव वालों ने भी माँ दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दी और दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करें और माँ दुर्गा में विश्वास रखें तो चमत्कार जरूर होते हैं। हमें कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही और कहानियों के साथ। स्काईटून स्टोरीज की ओर से आप सभी को शुभ नवरात्रि। जय माता दी।